नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजन विधि शेयर करने जा रही हूं। अगर आप भी इस साल वट सावित्री व्रत शुरू कर रहे हैं, आपको ये पूजन विधि जरूर देखनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश की है कि आपको ये पूजन विधि दिखा सकूं। पहली बार जो कर रहे हैं व्रत, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा ये वीडियो, तो अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने पूजा की सभी तैयारी कर ली है। ये मैंने एक पाटा लिया है और क्योंकि मैं घर पे पूजा कर रही हूं तो मैंने एक गमले में वट वृक्ष लिया है। पूजा स्थल पर, क्योंकि आज अमावस्या की तिथि में श्रीहरि की पूजा भी करते हैं, तुलसी माता की भी पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है, तो तुलसी माता को भी मैंने इसी पाटे पर स्थापित किया है। लाल रंग का एक वस्त्र आप दे दें आसनी के तौर पर, आप पीले वस्त्र भी रख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पूजा की तरह अगर हम वट सावित्री पूजा भी घर में कर रहे हैं या फिर हम वट वृक्ष के पास जाकर कर रहे हैं, तो कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है। तो यहां पर मैंने पीले रंगे हुए चावल से एक अष्टदल कमल बना लिया है और उस पर कलश, जो कि पहले से तैयार है, मैंने स्थापित कर दिया है। ये एक दीप कलश है। पूर्ण पात्र में मैंने सफेद तिल रखा है। दोस्तों, ये सारी तैयारी हो गई। अब जैसे मैंने आपको सामग्री में बताया है कि क्योंकि ये घर में पूजा हो रही है, वट वृक्ष के नीचे नहीं हो रही है, तो जो भी देवी देवता का आज पूजन हम करेंगे, उन सभी को बड़ के पत्ते पर, बट के पत्ते पर ही उनका आह्वान करेंगे। तो ये 5 बट के पत्ते मैंने यहां पर रख लिए हैं और ये गौरा और गणेश के लिए ये 2 पान के पत्ते मैंने दोस्तों रखे हुए हैं। इन पर हम उन्हें स्थापित कराएंगे। यहां पर सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। जो भी साधक, जो भी पूजा करते हैं व्रती, उनको सबसे पहले तो अपना ही शुद्धिकरण करना चाहिए। आप 3 बार इस तरह से, ये कुशा का आचमन है, इससे अपने ऊपर जल छिड़क लेंगे और उसके बाद में इस जगह को भी आप पवित्र करेंगे। जो भी आपने यहाँ पर आसनी दी है उसको पवित्र करेंगे और उसके बाद हम देवी देवताओं को यहाँ पर विराजमान कराएंगे। जो भी सामग्री है सबको आप पवित्र कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों देखिए, ये सभी बड़ के पत्ते या फिर पान के पत्ते मैंने पहले से ही धोकर साफ रखे हैं। ये मैं आपको बता रही हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पर शुद्धिकरण भी आपको दिखाया। आपको सबसे पहले यही करना चाहिए। सबसे पहले तो स्थान को ही हम शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं और वहीं पर ये पाटा लगाते हैं। अब सबसे पहले दीप प्रज्वलित करने का किसी भी पूजा में विधान होता है, तो दीप प्रज्वलित कर लेती हूं मैं। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर दिया है। पूजा का साक्षी माना जाता है दीप प्रज्वलित कर। सबसे पहले हमें दीप देव का आह्वान कर लेना चाहिए, अग्निदेव का, और आप कुमकुम और पुष्प से इनकी पूजा सर्वप्रथम कर लेंगे। धूप मैंने जला लिया है और इसके बाद अब यहाँ पर, क्योंकि हम सभी देवी देवताओं का फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूरी नहीं है कि सबके पास हो, इसीलिए हम सुपारी रूप में उनका आह्वान करेंगे। तो मैं सुपारी के रूप में ही सभी बड़ के पत्तों पर जिन जिन देवी देवताओं का आज पूजन करते हैं, जैसा मैंने बताया, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, श्रीहरि विष्णु, सावित्री और सत्यवान, उनको हम इन्हीं पर आह्वान कर बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले किसी भी पूजा में गौरी गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है दोस्तों। तो गणपति की पूजा से सर्वप्रथम पूजा हम शुरू करेंगे। गणपति को आसनी देने के लिए यहां पर ये मैं अक्षत रख रही हूं, आप चाहें तो फूल भी रख सकते हैं। यहां पर गौरी माता की पूजा करने के लिए रख रही हूं। ये गणपति एक कलावे का गणपति, पहले भी हर पूजा में मैं ऐसे ही लाती हूं गणपति बना करके। आप भी इस तरह से कलावे पर रक्षा सूत्र लपेट करके गणपति तैयार कर लेंगे। माता गौरी आप चाहें तो मिट्टी की बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से जैसे मैंने हल्दी की बनाई है, आप हल्दी की भी बना सकते हैं। स्नान का भाव यहां पर कर लेते हैं और इसके बाद सभी देवी देवताओं का एक साथ पूजन करने के लिए शुरू हम करें तो ज्यादा अच्छा है। और सभी देवी देवताओं के लिए उसी तरीके से आसनी अक्षत की ही आप दे सकते हैं। यहां पर ये सत्यवान जी के नाम से, और ये सावित्री माता के लिए, ब्रह्मा जी के लिए और ये सरस्वती माता के लिए, इन्हीं की पूजा आराधना वट सावित्री व्रत के दिन हम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने श्रीहरि विष्णु के लिए रखी सुपारी और ये सत्यवान के लिए, माँ सावित्री के लिए,
ब्रह्मा जी के लिए और ये सरस्वती माता के लिए। कई लोग क्या होता है कि वो माताओं का जब पूजन करते हैं तो सुपारी नहीं रखते, पुरुषों के पूजन में रखते हैं। आप चाहें तो इसके बदले एक सिक्का भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी देवी देवताओं का एक साथ ही पूजन करेंगे। तो हमने गौरा गणपति को स्नान का भाव से आचमन किया है। अब सभी के लिए, विष्णु जी के लिए आप इसके साथ साथ मंत्रों का जप भी करते रह सकते हैं। इसके बाद में हमने तुलसी माता में भी और वट वृक्ष में भी जल अर्पित किया। अब इस दिन अमावस्या की तिथि है तो मैंने सामग्री में भी दिखाया है, वट वृक्ष में भी मीठा दूध अर्पित करते हैं और तुलसी माता में भी। तो आप मीठा दूध अर्पित करें और इसी तरह से तुलसी मां में भी आप मीठा दूध अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद अक्षत का भाव करते हुए आपको अक्षत देना है। ओम गण गणपति नमः, जय मां गौरी, जय मां गौरी, ओम विष्णु नमः। आपको जो मंत्र उचित समझ में आता है, जिसको आप कर सकते हैं, उस मंत्र का आप जप करते रहें। दोस्तों, ये मैंने कलश का दीप भी प्रज्वलित कर लिया है और अब कलश देव का अभी हमने स्नान नहीं कराया था। कलश में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। उन सभी देवी देवताओं को जो इस व्रत में सम्मिलित होकर हमें आशीर्वाद देने आए हैं, उनका आह्वान करते हुए उनकी पूजा भी करेंगे। अब स्नान का भाव हमने कर लिया है सभी देवी देवताओं का। तो अब सबसे पहले हम यज्ञोपवीत देंगे स्नान के बाद गणपति को, उसके बाद में श्री हरि विष्णु को। ये देखिए सफेद यज्ञोपवीत है, आप इसमें हल्का सा हल्दी लगा करके इस तरीके से इसे पीला कर दें। ब्रह्मा जी को और ये सत्यवान जी को। और अब कुमकुम, अक्षत, धूप, रोली जो भी आपके पास है, आप जिनसे भी पूजा करते हैं नियमित, वो अर्पित करेंगे। ये मैं कुमकुम अर्पित कर रही हूं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इसी तरीके से देवियों को भी आप कुमकुम अर्पित कर सकते हैं, देवताओं को भी। सिंदूर आप गणपति को अर्पित कर सकते हैं, माता गौरा को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी चीज हम अर्पित करते हैं उसके साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि जो पुरुष देव हैं उन्हें हम सिंदूर नहीं अर्पित करते। अमावस्या की तिथि में तुलसी माता में भी हम सिंदूर अर्पित करते हैं, तो तुलसी माता में भी आप सिंदूर अर्पित करें। जय मां तुलसी, जय मां तुलसी, जय मां तुलसी। वट वृक्ष में भी आपको कुमकुम अर्पित करना है। अक्षत, वट वृक्ष में दोस्तों माना जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। तो उन तीनों के ध्यान से आप वट वृक्ष में जो भी पूजा पाठ करते हैं आज वो करेंगे। अमावस्या की तिथि में अक्षत के तौर पर आप चाहें तो सफेद तिल या काले तिल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो भी अर्पित करें सभी देवी देवताओं को। खास तौर पे विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय है। वट वृक्ष को भी अर्पित करें, तुलसी मैया को भी आप अर्पित करें। इसके बाद ये अष्टगंध है। मंत्रों का जप मैंने बताया ही, आप मंत्रों का जप लगातार पूजा में करते रह सकते हैं, मन ही मन भी आप जप कर सकते हैं। तो आप गणपति से शुरू करके इस तरीके से सभी देवी देवताओं को वस्त्र दें। गौरा मां को वस्त्रम समर्पयामि, इस तरीके से बोल के भी आप वस्त्र दे सकते हैं सभी देवी देवताओं को। ब्रह्मा जी का वस्त्र का भाव, आप चाहे तो कलावे का भी वस्त्र दे सकते हैं। भाव आपको वस्त्र का रख करके सभी देवी देवताओं को अर्पित करना है। आप लाल रंग के, पीले रंग के जो भी चाहें वो दे सकते हैं। सफेद रंग के वस्त्र भगवान ब्रह्मा जी को और माँ सरस्वती माता को आप दे सकते हैं। तुलसी मैया को भी आप विशेष पूजाओं में वस्त्र अर्पित करें और ये वट वृक्ष में। इसके बाद में फूल माला जो भी आप लेकर आए हैं वो अर्पित करें। तो आप फूल माला वस्त्र के बाद सभी देवी देवताओं को अर्पित कीजिए। तो इस तरीके से सभी देवी देवताओं के लिए जो भी आप लेकर आए हैं फूल माला वो अर्पित करें। माँ गौरा को देखिए, मुझे आज उड़हल के फूल नहीं मिले तो मैं ये गुलाब के पुष्प ही अर्पित कर रही हूँ। सभी माताओं को आप गुलाब के फूल अर्पित करें।
ब्रह्मा जी को सफेद पुष्प प्रिय हैं, तो सफेद पुष्प भी अर्पित किए। सरस्वती माँ को हम सभी जानते हैं सफेद वस्त्र भी धारण करती हैं, पुष्प भी प्रिय है उन्हें, तो उन्हें सफेद पुष्प अर्पित कर रही हूँ। वट वृक्ष में सभी देवी देवताओं के नाम से आप अर्पित करें। इसके बाद में आपने अब अगर इत्र आपने रखा है तो इत्र भी आप अर्पित करें सभी देवी देवताओं के लिए। किसी भी पूजा में शुभ मौकों पर और खास तौर पर वट सावित्री, हरितालिका तीज जैसे व्रत होते हैं तो हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद बारी आती है भोग की। तो भोग में जैसा मैंने आपको बताया भी है कि चने के भोग का बहुत महत्व है। चना जरूर इस दिन अर्पित किया जाता है और घर में हमारे यहाँ पूरी और गुलगुले मीठे पुए हैं, ये भोग में लगाए जाते हैं। तो सभी देवी देवताओं के नाम से मैंने एक ही जगह पर ये भोग रखा है और ये मैं भोग अर्पित कर रही हूं। आप सभी भगवान को भोग दिखा दें। और उसके बाद एक ही जगह पर आप रख दें। इसी तरीके से ब्रह्मा जी को, सरस्वती माता को, श्रीहरि को सफेद भोग बहुत प्रिय है तो हमने सफेद भोग भी रखा है। आप चाहें तो पीले लड्डू भी ला सकते हैं। पीले लड्डू आज चढ़ाना गणपति को बहुत विशेष महत्व रखता है तो आप पीले लड्डू का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। और घर में कई लोग तरह तरह के और पकवान बनाते हैं, किन्हीं के यहाँ सेवैयां बनती है, कोई हलवा भी बनाते हैं, तो आप वो भी हलवे का भोग भी, सेवैयों का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। सीजन के जो भी फल हैं भोग में हम सभी पूजा पाठ में लगाते हैं भगवान को, तो जो भी सीजन के फल मिले वो आप भोग में अर्पित करें। तरबूज देखिए, आप खरबूज अभी इस सीजन में मिलते हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। 2 फल, 3 फल या 5 फल जो भी आप चाहें वो आप लाएं और पूजा में अर्पित करें देवी देवताओं को। जब भी कोई चीज आप भगवान को अर्पित करते हैं तो समर्पयामी, जैसे फलम समर्पयामी, मिष्टानम समर्पयामी, घर के लिए जो आपने मिठाई बनाई है भोगम समर्पयामी, ऐसे कह के आप भगवान को अर्पित करें, भगवान को दिखाएं। तो भोग के बाद मुख शुद्धि के लिए भगवान को पान दिया जाता है, तो एक पान के पत्ते पर 2 इलायची और 2 लौंग रखकर ये हर भगवान, आप चाहे तो इसका बीड़ा भी बना सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी अर्पित कर सकते हैं। तो हर भगवान के नाम पर, गणपति से मैं शुरू करती हूं, आप सभी के नाम से इस तरह से एक एक पान भी समर्पित करें। दोस्तों अब श्रृंगार की बारी आती है। श्रृंगार मैंने आपको सामग्री में दिखाई है। जब भी सुहाग से संबंधित कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, माताओं की पूजा करते हैं, चाहे नवरात्र की करें, हरितालिका तीज व्रत की करें, करवा चौथ की करें, तो सुहाग की पिटारी हमें, श्रृंगार की पिटारी हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप गौरी माता के सामने भी रख सकती हैं, सावित्री माता के सामने आप इसे रखें और मां सरस्वती के सामने इसे रख करके आप यहाँ पर साइड में इसे रखते हैं पूजा में। दोस्तों इस पूजा में मंगलसूत्र और विछवा का प्रावधान है। विछवा और मंगलसूत्र जरूर आपको सुहाग की पिटारी में रखनी चाहिए माता के लिए। तो इस तरीके से एक 16 श्रृंगार जो भी संभव हो, आप इसमें 4-5 चीजें भी रख सकती हैं, आप लाएं। इस श्रृंगार को माँ गौरा के सामने, सावित्री माता के सामने, सरस्वती माता के सामने आप रखें और उसके बाद आप इसे चाहें तो ब्राह्मण को दे सकते हैं, आप इसे चाहें तो खुद भी इस्तेमाल में कर सकते हैं। बायना में आप सास को दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब जैसे हम पूजा कर रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें पंखे का बहुत महत्व बताया गया है। तो इस तरह से रंगीन पंखा मुझे मिल गया, नहीं भी मिले आपको रंगीन तो आप उसको ऐपन से थापा लगा सकते हैं। आपके घर में महावर होगा, कोई भी गुलाबी रंग से आप इस तरीके से इस पे कुछ भी बना करके शुभता की निशानी आप इसे यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बाद वट वृक्ष को इस पंखे से हवा भी करनी होती है और ऐसा कहा जाता है कि इस पंखे से, वट वृक्ष को जब हम हवा करते हैं और यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद घर जाकर इसी पंखे से अपने पति को भी हमें जरूर हवा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से ये एक तरह का उपाय है, जो भी नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है और आपका और आपके पति के साथ संबंध जो है वो बहुत मधुर होते हैं। तो आप ये जो एक पंखा है इसे भी आप यहाँ पर साइड में रख दीजिए, ये भी पूजा स्थल पर आपको रखना है। दोस्तों इसके बाद कथा
कई लोग पहले पढ़ लेते हैं और कई लोग फेरे लगाने के बाद बैठकर कथा पढ़ते हैं। तो आपको जो सहूलियत हो, जैसा आप करते आ रहे हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत पूजन की ये जो कथा है, कोई भी एक व्यक्ति सुने और सभी व्यक्ति इसका श्रवण करें, उतना ही महत्व होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये है, हालांकि ये हमारे यहाँ के रिवाज में नहीं है तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बता दूं शायद आपके यहाँ होता हो ये। तो इसमें बताया ये गया है दोस्तों कि आज वट सावित्री व्रत का जब भी हम पूजन कर रहे होते हैं तो शरीर में एक वट के पत्ते का कोई भी एक आभूषण बना करके आपको जरूर पहन लेना चाहिए। तो कई लोग इसे इस तरीके से फोल्ड करके या फिर कोई भी आकृति दे करके आप इसे अपने बालों में लगा सकते हैं। आप इसे चाहें तो इस तरीके से बांध करके, कई लोग अपने हाथों में कंगन की जगह पर इसे पहनते हैं, कलावे से बांध करके आप इसे पहन सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें इसमें कोई डिजाइन बना सकते हैं। गले के लिए कई लोग बना के पहनते हैं, खास तौर पे नवविवाहिताएं ऐसा जरूर करती हैं। तो आप ऐसे ही वट के एक पत्ते का आप चाहें तो कंगन के तौर पर इसे बना करके कलावे से लपेट लें। आप चाहें तो इसे पूजा के समय, ये रिवाज होता है कई क्षेत्रों में कि बाल में इसे बांधा जाता है। इससे भी माना जाता है माता सावित्री खुश होती हैं, उन्होंने भी ऐसा किया था, इसीलिए ये भी एक जरूरी विधि है जो कि आपको अपनाना चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं अगर आपके यहाँ के रिवाज में ये है। दोस्तों एक और बहुत जरूरी नियम है जिसके लिए आपको 2 इस तरह की मालाएं, कच्चे सूत की 12 धागे की ये मालाएं हैं। कई लोग 12 धागे की बनाते हैं, कई क्षेत्रों में इसी में 12 गांठ भी लगा देते हैं। हमारे यहाँ सीधे 12 धागाओं की ये माला कच्चे सूत की बनती है। तो ये 2 मालाएं हम तैयार रखते हैं और माँ गौरी के साथ इन मालाओं को बदला जाता है, उनसे सुहाग लिया जाता है। तो इस विधि से हम एक बार माता गौरी को, वैसे तो देखिए हम क्योंकि ये भी व्रत सामूहिक तौर पे करते हैं करवा चौथ की तरह, तो वहां पर 2 महिलाएं आपस में अपनी जो मालाएं हैं वो फेर लेती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि घर में मैं अकेले आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये जो 2 मालाएं हैं ये मैं माँ गौरी के साथ बदलूंगी। मतलब माँ गौरी को मैंने एक बार ये माला ऐसे पहना करके और उसके बाद में अपने माथे से ये माला ऐसे लगा करके फिर माता गौरी के ऊपर इसे रखूंगी, फिर माँ गौरी की माला अपने माथे पर लगा करके फिर इसे वापस रखूंगी, फिर माँ गौरी से लेकर। तो इस तरीके से इन 2 मालाओं को 12 बार बदलना है दोस्तों, और 12वीं बार जो माला आपके पास आए उसे आपको पहन लेना है और जो माला माता गौरी के पास रहे ये उन्हें ही अर्पित कर देना है, उन्हें ही पहना करके छोड़ देना है और ये माला आपको पहनना है। अब देखिए यहाँ पर 12 का वट सावित्री व्रत में बहुत महत्व है। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ 12 पूरियां, 12 ये गुलगुले मीठे पुए बनते हैं और ये जो माला होती है ये भी 12 धागे की होती है। इसे हमें कम से कम 12 दिन पहनना होता है। कई लोग अब कामकाजी हैं, नहीं पहन पाते। ये पीले रंग की भी हो सकती है, अगर रंगा हुआ है आपका कच्चा सूत, मैंने इसमें थोड़ी हल्दी लगाई है तो ये सफेद रंग की है। और आप चाहे तो 12 घंटे बाद भी इसे उतार सकते। कई लोग तो 12 महीने पूरे साल मतलब इसे धारण करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं और फिर बाद में विसर्जन में इसे डाल देते हैं। अगर आप एक दिन कर पहन रहे हैं इसे 12 घंटे और या 12 दिन पहन रहे हैं तो आप 12 दिन के बाद इसे विसर्जन में शुद्ध जल में आप इसे डाल देंगे। तो ये भी एक बहुत जरूरी नियम है जो वट सावित्री व्रत में हमें ध्यान रखना होता है। अब बारी आती है वट वृक्ष के फेरे की। तो इस तरीके से पूजा आपने संपन्न कर ली और अब आप फेरी लगाएंगे। फेरी लगाने में जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ ये काले चने जो भिगोए हुए अंकुरित चने होते हैं इससे हम फेरी लगाते हैं अपने आंचल में रखकर और जो कच्चा सूत है उसे लपेटते हैं। फेरी आप 12 बार लगा सकते हैं, 28 बार लगा सकते हैं, 54 बार, 108 बार। तो जितनी भी संख्या आपके तरफ चलती हो, 7 बार भी कई लोग फेरी लगाते हैं, आप लगा सकते हैं। फेरी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि काले चने ले सकते हैं, कोई अन्य फल ले सकते हैं। कई लोग सुहाग की सामग्री से फेरी लगाते हैं तो वैसे फेरी लगाते हैं। मैं आपको एक बार फेरी लगा करके दोस्तों दिखाऊंगी। देखिए, आप फेरी लगाने के बाद भी कथा आप वट सावित्री व्रत की सुने और उसके बाद आरती करके व्रत को संपन्न करेंगे। तो चलिए मैं आपको फेरी लगा करके दिखाती हूं कि एक फेरी आपको कैसे लगानी है। उसके बाद इसी विधि से आप 12 फेरी या फिर आप ज्यादा लगाते हैं तो 108 फेरी लगा सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से मैंने एक मोटा ये रील लिया है जो कच्चे सूत का है, सफ़ेद हो, लाल हो, पीला हो, कच्चा सूत होना चाहिए। तो एक बारी देखिए ये घर में कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत छोटा, यहाँ पर इसका जो तना है वो है फेरे जैसा मैंने बताया आपके हिसाब से है, जो रिवाज है। कई जगह पे 7 ही फेरे लगाए जाते हैं, कई जगह पे 12 लगाए जाते हैं, मतलब कि 108 फेरों तक आप लगा सकते हैं। संख्या ये आप खुद से सुनिश्चित कर लीजिए। जो विधि है फेरों लगाने की, ये इस तरीके से आपने बांध दिया। अब आपको घूमते हुए फेरे लगाने हैं। घूमना कैसे है? आपको घड़ी की दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज। और साथ में आपको आपके आंचल में जिस भी चीज से फेरे लगाने हैं वो रख लेना है। तो हमारे यहाँ काले चने से ही फेरे लगते हैं, तो मैं यहाँ पर काला चना अपने आंचल में ये रख लेती हूँ और फेरा शुरू करती हूँ। इसके साथ ही आप मंत्रों का जप कर सकते हैं मन ही मन, या फिर क्योंकि घर पे है तो मैं आराम से कर सकूंगी, लेकिन क्योंकि आप मंदिर में कहीं पे ऐसे सामूहिक स्थल पे करेंगे वहां पे नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, आप मन ही मन भगवान का ध्यान करते रहें। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से अब मैं फेरे लेने शुरू करती हूँ। एक फेरा मैं लेकर आपको दिखाने जा रही हूँ क्योंकि जगह की देखिए थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से क्लॉकवाइज घूमना है आपको बट वृक्ष के पास और एक फेरा आपको लगा लेना है। अब ये देखिए फेरा इस तरीके से मैंने अपने पूरे कर लिए हैं और इसके बाद में जो मैंने जिस चीज से, जैसे कि मैंने काले चने से ये फेरा लिया है, अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ। काले चने से फेरा लिया है तो ये जो काला चना है दोस्तों, ये मैं आपके यहाँ पर रख दूंगी। इसी तरीके से जो भी आपने आंचल में काले चने लिए हैं, जितनी भी बार 12 मैंने यहाँ पे संख्या रखी थी, 12 मैंने वहां पर ले लिया है। अब आपने ये 12 फेरे कर लेने हैं और इसके बाद धागा को यहाँ पर आपको ऐसे, जो कच्चा सूत है उसको छोड़ देना है, उसको फिर से बांधना नहीं है। तो इसी विधि से आपको फेरे लेने हैं। तो दोस्तों परिक्रमा करने के बाद में अब आप आरती करेंगे। वट सावित्री पूजन की जो विधि है उसमें आरती भी दी गई है सभी देवी देवताओं की। आप गणेश जी की आरती कर लें, उसके बाद ओम जय जगदीश हरे कोई भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से वट सावित्री जो व्रत की पूजन विधि है दोस्तों, जब आप घर पे करेंगे पूजन तो इसी विधि से पूजन करेंगे और आरती के साथ में इस व्रत को संपन्न करेंगे, पूजन विधि को। दोस्तों एक और खास बात है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो हवन हमें कर लेना चाहिए। आप छोटी सी आहुति चाहें तो दे सकते हैं। देवी देवताओं के पूजन में आपको कपूर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, तो आप कपूर भी जरूर प्रज्वलित करें। किसी भी पूजा के बाद आरती जरूर ठंडी कीजिए। तो इस तरीके से ये पूरे विधि विधान के अनुसार मैंने वट सावित्री व्रत की पूजा की। तो दोस्तों इसी प्रकार से वट सावित्री व्रत पूजन आप संपन्न कर सकते हैं। ये जो पूजन विधि दिखाई मैंने, ये घर में करके दिखाई, लेकिन यही विधि होती है जब आप वट वृक्ष के नीचे जाकर के वट सावित्री व्रत पूजन करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। वट सावित्री व्रत पर बहुत सारी जानकारियां मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, उन वीडियोस को भी अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।